आई रियली वांटेड टू शेयर समथिंग कि आई होप आप सब लोगों का न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छे से गया हो, क्योंकि मेरा बहुत ख़राब गया है। मेरा फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो पिछले 2 दिन से हॉस्पिटलाइज है। मैं कल से उनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ और वो एडमिट है। और मेरा साल इतना गंदा शुरू होगा मुझे नहीं पता था। ये वो उम्र वाले हैं और थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। देखो, मैं बहुत मिडिल क्लास की लड़की हूँ, वैसे भी माँ बाप का प्यार ज़्यादा मिला नहीं। सोचा कि अब थोड़ा खुद से कमाने लग गए हैं तो माँ बाप को थोड़ा सुख देंगे, उस हिसाब से उनको थोड़ा अभी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ था। और आई डोंट नो, ये दूसरी बार है ऐसा कि उनको एडमिट करना पड़ रहा है। और आई वॉज रियली स्कैर्ड नाउ कि क्या होगा, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल और डॉक्टर्स के कुछ अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। वो कल उनकी तबीयत ख़राब थी। हम 2 दिन पहले हॉस्पिटल जाके आए थे। कल उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि वो घर में लॉक हो गए। उनका बीपी इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया कि वो वेंट हो गए। और माई मदर वॉज लाइक कुछ काम से गए थे और जब वो वापस आए बेल बजाते रहे और वो खोला ही नहीं दरवाज़ा। अब ज़्यादातर क्या होता है ना, मैं फ्लैट में रहती हूँ तो हमारे पास चाबियाँ होती है, बट फॉर पेरेंट्स सेफ्टी और मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि काफ़ी बार मैं भी घर पे अकेली होती हूँ, मेरी मदर भी काफ़ी बार अकेली होती है, तो फॉर अ पेरेंट्स की सेफ्टी और हमारी सेफ्टी के लिए मैंने जो बाहर जो होती है वो लोखंड वाली जाली लगा रखी है। उसको तुम अंदर से अगर बंद कर लो ना तो उसको अंदर से ही खोलना पड़ता है, यानी कि अंदर वाला इंसान ही खोल सकता है। बहुत ज़्यादा फ़ोन करने के बाद ना तो वो फ़ोन उठा रहे थे, ना कुछ आंसर दे रहे थे, ना ही कुछ बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गए। एंड देन मैं ऑफिस पे थी, मेरे मदर का कॉल आया कि मेरे फादर को ऐसा हो गया। देन मैं भाग के आई और फिर मैंने दरवाज़ा कट करवाया और पता चला ऐसा है। तो फिर मैं उनको लिटरली लाइक संभाल के उस समय में इमरजेंसी में हम लोग हॉस्पिटल गए। तो वो पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे। सुबह थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ, उनको एक बार वापस होश आया है, काफ़ी ठीक लगे मेरे को, पर डॉक्टर ने बोला कि अभी भी प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती हूँ, बट आई एम टू मच स्कैर्ड। मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया है, कभी भी कोई करता ही नहीं होगा कि हमारे पेरेंट्स कभी ये सारे प्रॉब्लम फेस करे या कुछ भी। मुझे कुछ भी होता है आई नेवर शेयर विद देम बिकॉज ऑफ, ताकि उनको इस उम्र में डर ना लगे एंड ऑल दैट। मेरी मदर काफ़ी पैनिक हो गई, मैं काफ़ी पैनिक हो गई। इसलिए मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जो भी 2 दिन पहले के या फिर 1 दिन पहले के जो वीडियोस बने हुए थे वो मैंने शायद पोस्ट किया हो तो किया हो, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी अच्छा सोचती हूँ वो नहीं होता है। मैंने कितने अच्छे ड्रीम सोचे थे, सोचा था कि इस साल उनको कहीं बाहर लेके जाऊँगी। केदारनाथ का हम लोग कब से प्लान कर रहे थे। पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ किया था बट वो हुआ नहीं। देन आई वाज डिसाइड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगी। वो कभी केदारनाथ नहीं गए थे। तो पिछले 2 दिन से मैंने सच में कुछ भी अन्न का दाना नहीं लाया है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मेरे को भूख ही नहीं लग रही, मेरी भूख ही मर गई है। सो मच स्कैर्ड कि वो ठीक होता है, क्योंकि डॉक्टर सही से जवाब नहीं दे रहे। वो बस यही बोल रहे हैं कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेड है, 67 के हैं। उनको दिखता और सुनाई भी अब तो कम देता है। वो अभी तक सब कुछ काम खुद से कर लेते थे, कोई ज़रूरत नहीं। बस उनको रात को नींद नहीं आती थी तो ही यूज्ड टू बी वॉचिंग लाइक कुछ भी मूवीज़ एंड एवरीथिंग, या तो टीवी पे या फ़ोन पे वो लगे ही रहते थे। बट अभी पिछले 2 दिन से उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया फ़ोन। वो कल भी फ़ोन साइड में रखा हुआ था, वो चुपचाप बैठे। तो
मैंने उनसे पूछा क्या हुआ पापा, आज तो नया साल है। तो ही वाज लाइक कि नया साल तू तो छुट्टी रख ले। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, तो मैं छुट्टी रख लेती। अभी मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे बिल्कुल ये वाली न्यूज़ नहीं बतानी थी तुम लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है सिंपैथी गेन कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने यूट्यूब चैनल का कब से सोच रखा था, बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके मैंने शुरू कर दिया और अभी धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंट भी आने लग गया है।